पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने मंगलवार को एक आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। एक न्यूज आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के तरीके से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 2026 का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा दिन था, जब उच्चतम न्यायालय ने कथित कोयला घोटाले मामले में सिंह को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा। सोनिया ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैंपेन सुनियोजित और संगठित था। इसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और निश्चित तौर पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज ये कैंपेन अपने तय अंत यानी शून्य पर पहुंच गया है और डॉक्टर सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं। सोनिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक बहस के सबसे दुखद अध्यायों में से एक का अंत करता है। मनमोहन सिंह हर आरोप में पाक साफ साबित हुए हैं। मोदी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, इन एजेंसियों का मकसद नेताओं पर दबाव बनाना रहा है। नेताओं को या तो दबाव डालकर चुप करा दिया जाता है या चालाकी से बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाता है। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में कहा कि संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मनमोहन सिंह पर हमले के सबसे मुखर समर्थकों में शामिल थे। उन्होंने 8 फरवरी 2017 के राज्यसभा में दिए मोदी के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल मनमोहन सिंह को ही रेनकोट पहनकर नहाने की कला आती है। सोनिया ने कहा कि मोदी इन दिनों छात्रों को माफ कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मनमोहन सिंह के खिलाफ अपनी गरिमाहीन बयानबाजी के लिए भी खुद को माफ करना चाहिए। आत्मचिंतन भी घर से शुरू होना चाहिए। आगे सोनिया ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सिविल सोसाइटी एक प्रभावशाली ताकत के रूप में उभरी और छात्रों को सरकार व प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने की आजादी थी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय प्रदर्शनकारियों पर मेटल पैलेट गन या AK-47 से गोली चलाने की बात नहीं थी। प्रधानमंत्री नियमित तौर पर 100 से ज्यादा बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संसद और मीडिया के प्रति जवाबदेह रहते थे। सोनिया ने पूर्व पीएम की उपलब्धियों में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने भारत के खिलाफ दशकों से चले आ रहे परमाणु भेदभाव और रोक को खत्म किया और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत की। ये समझौता मनमोहन सिंह के राजनीतिक साहस और लगातार प्रयासों से ही संभव हो सका। आगे सोनिया ने कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर लगाए गए आरोप अब खोखले साबित हो चुके हैं। मनमोहन सिंह आज इस फैसले को देखने और अपनी समझ से देश का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच नहीं है, लेकिन जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह की कही बात हर गुजरते दिन के साथ सच साबित होती दिख रही है। और अब सवाल आता है कि आखिर कोयला ब्लॉक आवंटन मामला क्या है। तो आपको बता दें कि साल 2005 में ओडिशा के तालाबीरा सेकेंड कोयला ब्लॉक का आवंटन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NLC और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किया गया था। आरोप था कि पहले आवंटन की सिफारिश NLC के पक्ष में थी, लेकिन बाद में हिंडाल्को को शामिल कर फैसला बदला गया। उस समय सिंह प्रधानमंत्री के साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद मामले को दोबारा खुलने दिया और हिंडाल्को को शामिल करने वाले आवंटन को मंजूरी दी। सीबीआई ने जांच के बाद 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज कर दी और 2015 में सिंह समेत अन्य लोगों को समन जारी किया गया। इस साल 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का समन वाला आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और संज्ञान लेने का अब कोई ठोस कारण नहीं था।